हेलो बच्चों, आज हम लोग अलगी के बारे में देखेंगे, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे और स्पेसिफिकली जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये जो टेबल जो दिख रहा है बच्चों, ये आपको पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है। इसके अंदर 3 अलगी को एक्सप्लेन किया गया है। देखो बच्चों, अलगी के स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। अलगी के स्टडी को क्या बोलेंगे बच्चों? फाइकोलॉजी बोलते हैं। और याद रखो कि फाइकोलॉजी जो है ये अलगी की स्टडी होती है, और कहीं पर भी वर्ड अगर फाइको आता है इसका मीनिंग अलगी होता है। जैसा एग्जांपल बच्चों, फंगाई के अंदर फाइकोमाइसिटिस आएगा तो फाइको का मतलब अलगी होता है। या अगर आप लाइकेन की अगर बात करेंगे तो वहां पर फाइकोबायोंट आएगा, तो मतलब फाइको कहीं पर भी वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब अलगी होता है बच्चों। नेक्स्ट, अलगी जो है ये 3 तरह की होती है, और स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्लांटी किंगडम दिया गया है उसमें 5 डिवीजन है बच्चों। पहला है अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसमें से जो पहला है वो है अलगी। इसमें बच्चों 3 तरह के अलगी को आपको पढ़ना है। एक है क्लोरोफाइफी जिसको हम लोग ग्रीन अलगी बोलते हैं, एक है फियोफाइफी जिसको हम लोग ब्राउन अलगी बोलते हैं, और एक है रोडोफाइफी जिसको हम लोग रेड अलगी बोलते हैं। देखो बच्चों, क्लोरोफाइफी की अगर बात करेंगे या तो अदर अगर हम लोग अलगी अगर देखेंगे तो अलगी वेरियस फॉर्म्स में आपको मिलती है बच्चों। देखो, कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलेगी, फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलेगी, और बहुत ज्यादा देखेंगे तो मैसिव प्लांट बॉडी भी मिलती है, ऐसे एनसीईआरटी बोल रही है। और मैसिव प्लांट बॉडी का जो एग्जांपल दे रही है एनसीईआरटी वो है बच्चों केल्प, जो कि ब्राउन अलगी का मेंबर है। और एनसीईआरटी बोल रही है कि वो 100 मीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं और स्पेसिफिकली मराइन वाटर में मिलते हैं। अगर हम लोग आगे जाएंगे तो आपको पता है कि अलगी बहुत जगह पर मिलेगी, मॉइस्ट प्लेसेस में मिलेगी, वुड पे मिलती है, स्टोन्स पे मिलती है, और उसी के साथ में देखो बच्चों कि अलगी स्लॉथ बियर के ऊपर भी मिलेगी, ऐसे बोल रहा है। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो अलगी में तीनों तरह का रिप्रोडक्शन आपको मिलेगा। स्पेसिफिकली आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलेगा जिसमें आपको फडिंग, बडिंग, फिजन वगैरह ये भी आएगा, और आगे फ्रैगमेंटेशन भी आएगा, और असेक्सुअल स्पोर भी बनेंगे। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो बनने वाले जो असेक्सुअल स्पोर हैं वो जूस्पोर होंगे। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो जो बनने वाले स्पोर हैं वो क्या होंगे? ए प्लानोस्पोर होंगे या नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे। और सेक्सुअल स्पोर की अगर बात करेंगे हम लोग तो तीनों तरह के स्पोर बन रहे हैं बच्चों यहां पे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। आइसोगैमस में फिर से फ्लैजेलेटेड, नॉन फ्लैजेलेटेड, और फिर एनाइसोगैमस और ऊगैमस। देखो बच्चों, आइसोगैमस में आपको 2 एग्जांपल दे रही है एनसीईआरटी। एक स्पाइरोगायरा है, ठीक है, और अगर हम लोग एनाइसोगैमस की अगर बात करेंगे तो वहां पर एग्जांपल यूडोरिना लिखा हुआ है, और ऊगैमस की अगर बात करेंगे तो वहां पर एग्जांपल आपको फ्यूकस और वॉलवॉक्स दे रही है एनसीईआरटी। और आगे जब जाएंगे हम लोग तो आगे कुछ यूजेस बताए गए हैं। देखो बच्चों, यूजेस जो है ना वो सिस्टमैटिक आपको याद होने चाहिए। एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि जो अर्थ पे का जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है उसके हाफ कार्बन डाइऑक्साइड अलगी क्या करेगा? अलगी उसको यूटिलाइज करेगा और फोटोसिंथेसिस में यूज लेगा। अब जब यूज करेगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस जब परफॉर्म करेगा तो बच्चों वहां पर वो ऑक्सीजन बनाएगा, और ऑक्सीजन इमीडिएट एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा, मतलब पानी के अंदर रिलीज कर देगा, जिसके वजह से वहां का स्पेसिफिकली फ्लोरा जो है उसको ऑक्सीजन मिलेगा, फौना को ऑक्सीजन मिलेगा। इसीलिए देखो बच्चों, और नेक्स्ट एनसीईआरटी ये बोल रही है कि अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो खुद का फूड खुद बना रहा है, इसका मतलब ये है कि वो फूड चेन में प्रोड्यूसर का काम करेगा। देखो बच्चों, आगे आपकी एनसीईआरटी ये बोल रही है कि कुछ ऐसे अलगी हैं जो हम लोग फूड सोर्स के लिए यूज करेंगे या फूड के लिए यूज करेंगे। उसके अंदर कुछ एग्जांपल दे रही है एनसीईआरटी, लैमिनेरिया, सार्गैसम, पोरफायरा। इसको इडिबल भी बोलेंगे, मतलब इसको खाते भी हैं, मतलब ये मराइन स्पीसीज है जिनको खाया जाएगा। आगे एनसीईआरटी कुछ आगे बातें बोल रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोरेला की बात कर रही है। तो जो क्लोरेला है इसको स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं। ये प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, और उसके साथ में अगर वो स्पेस ट्रैवलर्स उसको ले जाएंगे
तो जब तक वो लिविंग है, मतलब जब तक वो जिंदा है, तब तक वो ऑक्सीजन देने का काम करेगी फोटोसिंथेसिस के परफॉर्म कर कर। और जब वो डेड हो जाएगी तो वो प्रोटीन बोलकर भी उसका यूज लिया जाएगा, मतलब खाने के लिए यूज लिया जाएगा। आगे एनसीईआरटी ये बोल रही है कि जो ब्राउन अलगी होती है, इसके सराउंडिंग में, इसके सेल वॉल के सराउंडिंग में हाइड्रोकोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो हाइड्रोकोलाइड्स हैं बच्चों, उसको अल्जिन बोलेंगे। और रेड अलगी के अंदर जो हाइड्रोकोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं उसको कैराजीन बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? कैराजीन। अब उसके बाद आगे एनसीईआरटी ये बोल रही है कि ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम, जिसको हम लोग रेड अलगी बोलेंगे बच्चों, ये जो रेड अलगी है इसमें से अगार मिलता है जो कि हाइड्रोकोलाइड इन नेचर है, और ये आइसक्रीम और जेलीज बनाने में यूज होगा। ऐसे सिस्टमैटिक आपको याद होना चाहिए बच्चों, क्या पर कहां पर क्या 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 लिखा हुआ है। अब उसके बाद हम आएंगे क्लोरोफाइसी के ऊपर। तो क्लोरोफाइसी जो है ये ग्रीन अलगी है। एनसीईआरटी बोल रही है कि ये ग्रास ग्रीन कलर की होती है और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात कर रही है। तो बच्चों कुछ शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपको याद होने चाहिए, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है, इनके अंदर कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। उसी तरह से स्पाइरोगायरा के अंदर रिबन शेप का होता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। आगे एनसीईआरटी पायरिनॉइड का जिक्र कर रही है। बच्चों एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि पायरिनॉइड जो है उसमें स्पेसिफिकली बीच में जो है वो प्रोटीन होता है और उसके सराउंडिंग में स्टार्च होता है बच्चों। इसीलिए एनसीईआरटी बोल रही है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब क्या स्टार्च जो है वो बाहर साइड में है और अंदर क्या है? प्रोटीन है। तो ये बच्चों याद रखो पायरिनॉइड के बारे में, क्योंकि आगे आपको पायरीफॉर्म भी वर्ड आने वाला है और उसका मीनिंग पियर शेप होगा बच्चों। ये बातें आपने याद रखना है। अब इसका कॉमन नेम क्लोरोफाइसी है। इसके अंदर वेरियस पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, स्पेसिफिकली क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा। इसका जो स्टोर्ड मटेरियल है बच्चों वो स्टार्च है। इसकी जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज से बनी हुई है और उसके सराउंडिंग में पेक्टोज प्रेजेंट होता है बच्चों। और इसके अंदर 2 से 8 फ्लैजेला होंगे, और फ्लैजेला जो है बच्चों वो अपाइकल रीजन में प्रेजेंट होंगे और इक्वल इन साइज होंगे। देखो बच्चों ऐसे होगा कि अगर ये कंसीडर करो एक सेल है तो यहां पर फ्लैजेला इस तरह से अपाइकल रीजन में होंगे और 2 से 8 होंगे, 2 to 8 होंगे। अब इतनी बातें आपने क्लोरोफाइसी के बारे में याद रखना है बच्चों। उसके बाद उसका जो हैबिटेट है जो आपके टेबल में दिया हुआ है वो है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। इन तीनों भी हैबिटेट में आपको क्लोरोफाइसी मिलेगी। उसके बाद आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग फियोफाइसी। फियोफाइसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्राउन अलगी। इसके अंदर भी वेरियस पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वेरियस पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा और उसके साथ फ्यूकोजैंथिन होगा। और बच्चों इसका जो स्टोर्ड फूड है वो स्टोर्ड फूड बच्चों मैनिटॉल और लैमिनारिन है। और इसके अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और अल्जीन से बनी हुई है बच्चों। और अल्जीन जो है वो हाइड्रोकोलाइड इन नेचर होता है। इसके पास जो फ्लैजेला की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये 2 होते हैं, लैटरल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। देखो बच्चों इस तरह से याद रखना है आप लोग। ये देखो लैटरल रीजन में होंगे और अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। जो साइड वाला रीजन है उसको लैटरल रीजन बोल रहे हैं। और ये मोस्ट ऑफ दी फ्रेश वाटर में रेयरली मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में आपको मिलते हैं। उसी तरह से रोडोफाइसी की अगर बात करेंगे तो रोडोफाइसी को हम लोग रेड अलगी बोल रहे हैं। देखो बच्चों रेड अलगी जो है ना, ये यहां पर पिगमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे उस तरह से उसका कलर चेंज होता जाएगा। इसमें बैट्रियाकोस्पर्मम बोल के एक अलगी है बच्चों जो ब्लू कलर की होती है, लेकिन वो भी किसका मेंबर है? रेड अलगी का मेंबर है। और बच्चों इसका जो पिगमेंट है इसके अंदर होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और उसके साथ में होगा फाइकोइरिथ्रिन। और बच्चों फाइकोइरिथ्रिन के आगे लिखा हुआ है आर फाइकोइरिथ्रिन। आर का मतलब होता है रेड अलगी से रिलेटेड, रेड अलगी में प्रेजेंट रहने वाला फाइकोइरिथ्रिन बच्चों। और उसी तरह से इसका जो स्टोर्ड फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होगा जो सिमिलैरिटी शो करता है आपके ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन की तरह। बच्चों याद रखो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज ये 2 मेंबर होते हैं स्टार्च के। तो अमाइलोपेक्टिन जो होता है उसकी तरह फ्लोरिडियन स्टार्च दिखेगा। उसी के साथ बच्चों इसका जो सेल वॉल है इसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट रहेगा, इसके अंदर पेक्टिन प्रेजेंट रहेगा और उसके सराउंडिंग में बच्चों पॉलीसल्फेट ईस्टर होता है। ये जो पॉलीसल्फेटेड ईस्टर होता है वही एक्चुअल में कैराजीन होता है बच्चों, कैराजीन। और इसके अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं बच्चों, फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। बार बार बता रहा हूं मैं, फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। और इसके अंदर फ्रेश वाटर,
में कुछ मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर में कुछ मिलेंगे और सॉल्ट वाटर में मोस्ट ऑफ दी रेड algae मिलते हैं। देखो बच्चों, अगर आप ब्रायोफाइट के ऊपर के 3 लाइन पढ़ोगे तो उसमें एनसीईआरटी लिख रही है कि इसमें ऊगैमस कंडीशन होती है, और बच्चों के जहन में यह बात होती है बच्चों कि ऊगैमस कंडीशन मतलब उसमें जो मेल गैमेट मोटाइल होना चाहिए और जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल या स्टैटिक होना चाहिए। लेकिन बच्चों यहां पर तो फ्लैजेला एब्सेंट है, मतलब यहां पर फ्लैजेला अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब मोटिलिटी की तो बात आएगी ही नहीं। इसका मतलब ऊगैमस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि मेल गैमेट मोटाइल ही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है बच्चों, लेकिन वो प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं जिसके अंदर वो बनना चाहिए, मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर बन रहा है और उसके अंदर फ्लैजेला नहीं भी रहा, तब भी हम लोग उसको ऊगैमस कंडीशन बोलते हैं बच्चों। और नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही है कि रेड algae के अंदर पोस्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मिलेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। मतलब इसका मीनिंग यह है कि algae जो हैप्लॉइड इन नेचर है, अगर वो हैप्लॉइड गैमेट मिलकर जब जाइगोट बनेगा तो उसका डिप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी, जिसको हम लोग जाइगोट बोलेंगे। उसके अंदर इमीडिएट मियोसिस ना होते हुए उसमें कुछ इंटरमीडिएट स्टेज आएंगे, और उस इंटरमीडिएट स्टेज आने के वजह से फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोला जा रहा है बच्चों। तो देखो बच्चों, मैंने पूरी तरह से algae को कंप्लीट किया है, आप इसको अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, और इसी पे क्वेश्चन आएगा। स्पेसिफिकली रेड algae पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बात बोल रहे हैं। थैंक यू बच्चों।